इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है बेटा। बहादुर वो नहीं होता जो डरता नहीं, बहादुर वो होता है जो डर कर भी अपनी मंजिल तक पहुंचता है। अब क्या करें बेटा? देना, भगवान के नाम पे देना। बाहर आ जाइए, काफी देर हो गई है। टैक्सी। और कितना इंतजार करवाएंगे आप मिस पायल? आपने कहा आप अपने गवाह का नाम नहीं बताना चाहती, अदालत ने माना। आपने कहा आप उनकी आइडेंटिटी सीक्रेट रखना चाहती है, अदालत ने ये बात भी मानी। लेकिन अब आप अदालत का वक्त सचमुच बर्बाद कर रही हैं। योर ऑनर प्लीज, बस थोड़ी देर और, वो लोग आते ही होंगे। ये सब क्या हो रहा है मिस पायल? आपका गवाह आने वाला है या नहीं? I'm sorry, योर ऑनर। अचानक हालात ऐसे कुछ हो गए कि मैं अपने गवाह को पेश नहीं कर सकती। गवाह होगा तो पेश होगा ना माय लॉर्ड। गवाह अगर है ही नहीं तो अदालत में पेश कहां से होगा? मिस पायल खामखा अदालत का वक्त बर्बाद कर रही हैं और 3 इज्जतदार लोगों की इज्जत पर कीचड़ उछाल रही हैं माय लॉर्ड। प्लीज योर ऑनर, हमें अपनी बात साबित करने के लिए एक और मौका दीजिए प्लीज। ओके मिस पायल, लेकिन ये आपका आखिरी मौका होगा। अगली तारीख तक आप अगर कोई पुख्ता सबूत ना ला सकें तो अदालत इस केस को बेबुनियाद ठहराते हुए फैसला डिफेंस के पक्ष में देगी। The court is acted in Monday. क्या? ये केस मुझे नहीं लड़ना पायल। कैसी बातें कर रहे हो आदित्य? अपने भाई की इज्जत बचाने के लिए, और कितनों की जान लूंगा मैं। आदित्य, तुमने किसी की जान नहीं ली है। महमूद भाई तो महमूद भाई को मारा मैंने। ना मैं उन्हें गवाही देने के लिए मजबूर करता और ना वो लोग उन्हें मारते। मेरी वजह से उसकी बीवी विधवा हो गई, मेरी वजह से उसके बच्चे अनाथ हो गए। लेकिन अब मेरी वजह से किसी की जान नहीं जाएगी। मैं ये केस नहीं लड़ सकता पायल, मैं ये केस नहीं लड़ सकता, मैं ये केस नहीं लड़ सकता, मैं ये केस नहीं लड़ सकता। बस। आदित्य, महमूद भाई के कातिल तुम नहीं हो। वो लोग हैं जिन्होंने अनुज की भी जान ली है। तुम तो दुनिया को सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हो। मुजरिम तो वो लोग हैं जो सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लड़ाई तुम्हें लड़नी ही होगी, ये केस जीतना ही होगा तुम्हें।
कोई फायदा नहीं। महमूद भाई के साथ सब कुछ खत्म हो गया। हमारी सारी उम्मीदें खत्म हो गई। सारी उम्मीदें खत्म नहीं हुई आदित्य। एक उम्मीद है जो अभी भी हमें ये केस जितवा सकती है। देख लिया आप लोगों ने, उस हादसे के बाद इसकी ऐसी हालत हो गई है। मैंने अनुज की हर तस्वीर को फाड़ दिया, लेकिन सारा सारा दिन ये उसी के बारे में सोचती रहती है। सारी सारी रात सो नहीं पाती, और अगर नींद आ भी जाए तो घबरा कर उठकर बैठ जाती है। कोई ऊंची आवाज में बात करे तो डर जाती है। अपने ही घर में हम टीवी नहीं चलाते। मैं नहीं चाहता कि ये कोई ऐसी चीज देखे जिससे इसे अनुज की याद आ जाए, और आप लोग इसे कोर्ट ले जाने की बात कर रहे हैं। देखिए, हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, और आइंदा आप लोग यहां कभी मत आइए, प्लीज। पापा, पापा, मैं कोर्ट जाऊंगी। मगर बेटा, डॉक्टर ने तुम्हें कहीं आने जाने के लिए मना किया है। अगर क्या हो जाएगा मुझे? ज्यादा से ज्यादा मैं मर जाऊंगी ना अनुज के जाने के बाद। वैसे भी कौन सी जिंदा हूं मैं। भैया, अनुज के कातिलों को सजा दिलवाने में मैं आपके साथ हूं। मिस पायल, आप अपना गवाह पेश कर सकती हैं। जी योर ऑनर, मेरी गवाह है मिस रमोना। मुझे डर लग रहा है भैया। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। कुछ नहीं होगा तुम्हें, बस उनकी तरफ मत देखना। हाँ। ओके? हाँ। जो भी कहूंगी सच कहूंगी। सच के सिवा मैं और रमोना, डरो मत, सिर्फ मेरी तरफ देखो। मेरी तरफ देखो रमोना। जो मैं पूछूं सिर्फ उसी का जवाब दो, ओके? हमें अनुज के कातिलों को सजा दिलानी है। 29 नवंबर की रात क्या तुम अनुज के साथ थी? हाँ। कहाँ? वो मेरे घर आया था। फिर हम लोग ड्राइव पे गए थे। उसके बाद क्या हुआ? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? मगर क्यों? बोलो रमोना, बोलो। हाँ, क्या हुआ पुलिस स्टेशन में? रमोना, मेरी तरफ देखो, डरो मत। रमोना, इधर देखो, डरो मत। उस रात ऐसी क्या बात हुई कि तुम्हें और अनुज को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा? याद करो रमोना, बोलो। अनुज और मैं गाड़ी में बैठ के बातें कर रहे थे। बहुत परेशान था वो। क्या बोल रहा था वो? बोल रहा था अपने भैया से बहुत प्यार करता है वो। उसे अच्छा नहीं लग रहा था उनसे झगड़ा करके। मैं उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि तभी
वो लोग आ गए कौन लोग? बोलो। और हमें पुलिस स्टेशन ले गए। और वहाँ 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 क्या? हाँ? उन्होंने अनुज के साथ। अनुज को क्या क्या किया? अनुज के साथ उन्होंने अनुज के साथ। रमोना डरो मत, तुम अदालत में खड़ी हो, जो भी कहना है साफ साफ कहो। क्या किया उन्होंने अनुज के साथ? यही है वो लोग। इन्होंने अनुज को मार दिया। मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे मुझे नहीं छोड़ेंगे, रमोना नहीं छोड़ेंगे मुझे, कुछ नहीं मार देंगे मुझे, कुछ नहीं होने वाला। मार देंगे रमोना मेरी बात सुनो। मार देंगे रमोना। अदालत की कार्रवाई लंच ब्रेक के बाद फिर शुरू की जाएगी। रमोना, रमोना, आप इसे घर ले जाइए, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। योर ऑनर, मेरी गवाह अपनी पूरी बात कहने से पहले ही चली गई। यहाँ मौजूद कुछ लोगों को देखकर बुरी तरह डर गई थी, लेकिन जाने से पहले उसने उन लोगों के नाम लिए जो अनुज के कातिल हैं। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। प्रोसिक्यूशन लॉयर मेरे क्लाइंट्स को कातिल कहने की कोशिश कर रही हैं, जबकि वो एक भी ऐसा गवाह पेश नहीं कर पाई हैं जिससे ये साबित हो सके कि मेरे क्लाइंट्स कातिल हैं। माय लॉर्ड, जबकि उनका गवाह मेरे क्रॉस क्वेश्चन करने से पहले ही भाग गया अदालत से। माय लॉर्ड, मैं अभी एक ऐसा गवाह पेश करूंगा जिससे मिस पायल अनगिनत सवाल कर सकती हैं। वो सारे सवालों का जवाब देंगे और वो अदालत से भागेंगे नहीं। मेरे अगले गवाह हैं डॉक्टर M.K. बंसल, जो जे हॉस्पिटल में साइकेट्रिस्ट हैं। डॉक्टर बंसल, क्या आप अदालत को यह बता सकते हैं कि आप कितने सालों से ऐसे मरीजों का इलाज कर रहे हैं जो दिमागी रूप से कमजोर हैं? जी पिछले 10-12 साल से। 10-12 साल से मतलब काफी तजुर्बा है आपको। जी। रमोना को जानते हैं? आपकी मरीज थी वो? जी हाँ, वो मेरे पास इलाज के लिए आया करती थी और जब से उसके बॉयफ्रेंड की डेथ हो गई है वो काफ़ी परेशान रहती थी। परेशान रहती थी, इसका मतलब यह है कि उसकी परेशानी उसके दिमाग में चली गई होगी, तभी उसके पिताजी उसको आपके पास लेकर आए, राइट? हाँ, वो अपना कॉन्फिडेंस खो बैठी थी। कॉन्फिडेंस खो बैठी थी, इसका मतलब अगर मेडिकल या टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि वो दिमागी रूप से कमजोर थी। आप ऐसा कह सकते हैं। देयर यू आर माय लॉर्ड। प्रोसिक्यूशन लॉयर एक पागल लड़की को गवाह बनाकर केस का रुख बदलना चाहती है माय लॉर्ड। एक ऐसी लड़की जो अपने प्रेमी की मौत के बाद कुछ भी सोचती है।